हेलो दोस्तों, आज हम आपको डायमेंशन एनालिसिस में डायमेंशंस के सेकेंड यूज के बारे में बताएंगे टू इस्टेब्लिश न्यू रिलेशन। न्यू फॉर्मूला। तो कैसे हम नए फार्मूला को ड्राइव करते हैं डायमेंशनल मेथड से, तो समझिएगा कि जैसे मान लो कोई एक सैंपल पेंडुलम है। क्वेश्चन है ड्राइव द रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विच इज डिपेंडिंग ऑन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास ऑफ द बॉल। देन लेट इसको ऐसे जो क्वेश्चन ये हो गया, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? समझो, लेट रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर टाइम पीरियड स्मॉल टी से इसको हम इसलिए लिख रहे हैं कि हम डायमेंशन में टाइम की डायमेंशन को जो है कैपिटल टी से लिखते हैं। टाइम पीरियड टी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पावर a, l पावर b और g पावर c। क्योंकि t जो है m पर, l पर और g पर डिपेंड करता है, तो मान लिया कि t m की a पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, l की b पावर के और g की c पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए किसी कांस्टेंट स्मॉल k से मल्टीप्लाई करेंगे, m पावर a, l पावर b, g पावर c। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। Now dimensional formula of left hand side of equation 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m0 l0 t1। ठीक है ना? एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? के डायमेंशनलेस क्वांटिटी है एम ए, एल बी और एल टी माइनस 2 सी इक्वल टू एम ए एल बी प्लस सी टी माइनस 2 सी। क्या आया? ये आया। अब इफ इक्वेशन 1 इज करेक्ट, देन डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड and right hand side of equation 1 will be same. So comparing the dimensions of the left hand side and right hand side of equation 1, we get क्या लिखेंगे? Comparing the dimensions of left hand side and right hand side of equation 1 we get क्या मिलेगा हमें?
देखिए यहाँ a इक्वल टू, यहाँ पर m में डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में 0 है और राइट हैंड साइड में a है, तो a इक्वल टू सीधा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 0 एंड b प्लस c इक्वल टू 0 एंड माइनस 2c इक्वल टू 1। कंपेयरिंग द dimensions of left hand side and right hand side of equation 1, we get तो इसमें जो है a इक्वल टू 0 आ गया और b प्लस c इक्वल टू 0 आ गया, तो इसको तो इक्वेशन 1 लिखा है, इसको सीधा आ गया है ऑन सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड ये इक्वेशन नंबर हम डाल लेंगे और लिखेंगे ऑन सॉल्विंग दीज इक्वेशंस वी गेट, ऑन सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, on solving above equations we get c equal to minus half and b equal to plus half। अब देखो पुटिंग these values of a b c in equation 1 we get क्या हमको मिलता है कि t इक्वल टू स्मॉल k n पावर 0 n पावर हाफ और g पावर माइनस हाफ। This implies that t equal to k L upon g power half। तो देखो this implies that t equal to k अंडर रूट L upon g, ये फार्मूला आया। अगर हमको k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली थ्योरेटिकली मालूम है तो हम लिख देंगे, वैसे हमारा यही आंसर हो गया और हम इसको टाइम पीरियड के लिए जो एक्सप्रेशन है हम यही छोड़ देंगे। बट यहाँ हमको मालूम है we know that k equal to 2 pi, therefore t equal to 2 pi अंडर रूट एल अपॉन जी। तो हम कोई नया रिलेशन जो गिवन क्वांटिटीज पर डिपेंड हो उसको कैसे निकालेंगे कि बाकी क्वांटिटीज के हम ए बी सी पावर पर डिपेंड करता है, तो इस तरह से हम मान लेंगे। अब इस तरह के डेरिवेशन में किसी भी फिजिकल फार्मूले को, किसी भी फार्मूले को हम ड्राइव करेंगे तो उसमें एक कमी है कि उससे हम एक तो कांस्टेंट की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते और दूसरे हम वो फार्मूले ड्राइव नहीं कर सकते जिनमें कहीं बीच में प्लस या माइनस का निशान आ जाता है। जो फिजिकल क्वांटिटीज लॉगरिथमिक फंक्शन पर, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पर डिपेंड करती हैं उनको भी हम ड्राइव नहीं कर सकते। तो दीज आर द faults to derive the new relation by dimensional method। तो ये चीजें याद रखेंगे कि इस तरह के रिलेशन एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज को ड्राइव नहीं कर सकते और जो क्वांटिटीज सम या डिफरेंस पर डिपेंड करती हैं उनको भी ड्राइव नहीं कर सकते। इसी तरह से आप कुछ अदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जैसे सर्कुलर पाथ पर मूव करते हुए m मास के पार्टिकल v वेलोसिटी से यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, जिसके सर्कुलर पाथ की रेडियस स्मॉल r है, तो उस पर सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स जो है m पावर a v पावर b और r पावर c
ये मान करके इसको ड्राइव करेंगे। और इसी तरह से ढेर सारे आपकी बुक्स में दिए गए होंगे क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस करिएगा। और डायमेंशन एनालिसिस में कुछ क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिशंस में पूछे गए हैं उनको भी करिएगा। जो ना आए, हमारा नंबर जो है हमारे किसी एक वीडियो में है, तो उससे देख करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब तीसरा यूज जो है, टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। थर्ड यूज क्या है? थर्ड यूज है टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी from one unit system to another unit system। तो इसको पहले तो एक फार्मूला हम ड्राइव करते हैं, है ना। तो हमने मान लिया कि कोई क्वांटिटी Q है, ये U इज एनी फिजिकल क्वांटिटी let U is any physical quantity and its dimensional formula is LA LB TC। इस यूनिट इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम is U1 and in second unit system is U2। ठीक है ना। इस न्यूमेरिकल वैल्यू इसका मतलब मैग्नीट्यूड इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम is N1 and in second unit system is N2। then U इक्वल टू क्या होगा? N1 U1 इक्वल टू N2 U2। This implies that N2 equal to N1 और U1 upon U2। अब देखो, जैसे इसका डायमेंशनल फार्मूला ये है, तो U1 and U2 in terms of the fundamental units will be here U1 इक्वल टू क्या होगा? M1 A L1 B, मतलब डायमेंशंस डिटो वैसी ही होंगी, सिर्फ T1 C फंडामेंटल यूनिट्स बदलेंगे, लेकिन उनकी पावर्स, उनकी डायमेंशंस नहीं बदलेंगी। एंड U2 इक्वल टू क्या होगा? M2 A L2 B T2 C। This is the U2. Now substituting these values in equation 1,
सब यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 देन यू विल फाइंड आउट m2 इक्वल टू m1 और m1 अपॉन m2 पावर a, L1 अपॉन L2 पावर b, T1 अपॉन T2 पावर c। तो ये फार्मूला जो है इसको यूज करके वी में कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम, है ना। अब यूजिंग दिस फार्मूला वी में कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। ठीक है ना, सभी बच्चों की समझ में आया? अगर नहीं आया है तो पूछ सकते हो, और जो बच्चे जो है हमारा वीडियो देख रहे हैं वो फोन पर कोई डाउट अगर रह जाए हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जी की वैल्यू जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है हमारी क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज फाउंड टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस फिजिकल क्वांटिटी इन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो हाउ विल यू कन्वर्ट? तो इसका सीधा सॉल्यूशन क्वेश्चन को हमें बता दिया, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू, कन्वर्ट क्या करना है, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है ना, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर ही निकालिए, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी इक्वल टू m0 L1 T -2 ये होता है। और गिवन क्या क्या है? गिवन n1 इक्वल टू 9.8 और n2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और u1 इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट है, और u2 इक्वल टू किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। ये अननोन सिस्टम है। ठीक है ना, तो हमें n2 निकालना है, तो v है, क्या लिखेंगे, n2 इक्वल टू n1, m1 अपॉन m2, डायमेंशन से ही लिखेंगे जो है L1 अपॉन L2 पावर 1, T1 अपॉन T2 पावर -2 इक्वल टू 9.8 इंटू 1 पावर 0 है, 1 हो जाएगा। L1 की जगह लिखेंगे 1 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर पावर 1 सेकेंड अपॉन 1 मिनट पावर -2 इक्वल टू 9.8, ये तो 1 हो गया, कोई बात नहीं, 1 मीटर अपॉन 1000 मीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, पावर 1 सेकेंड अपॉन 60 सेकेंड पावर -2। तो देखो मीटर से मीटर कट गया, सेकेंड से सेकेंड कट गया, इक्वल टू 9.8 इंटू 60 अपॉन 1000। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, और ये 36 में
9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 848। ये आया 35.28 ये आया। Therefore G in second unit system will be equal to 35.28 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। हमारा ये आंसर आया है। इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इस फार्मूले का यूज करके एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब डायमेंशंस जो है खत्म हुई। अब हम आपको एरर एनालिसिस बोर्ड के सिलेबस से हट गया है, लेकिन कंपटीशन में कोई क्वेश्चन नीट में जेईई में पूछा जा सकता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो है निकालने के लिए सिर्फ फार्मूला एक बता रहे हैं। जैसे मैक्सिमम पॉसिबल एरर, कोई क्वांटिटी x है, इसकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालनी है, तो ये a क्वांटिटी पे डिपेंड करती है l, b पावर m अपॉन c पावर n, इसकी ये फार्मूला है। और a में मैक्सिमम पॉसिबल एरर डेल्टा a है प्लस माइनस b, और b में प्लस माइनस b डेल्टा b है, और c में प्लस माइनस b डेल्टा c पॉसिबल एरर है। तो किसी क्वांटिटी में इसकी रिलेटिव एरर अपॉन a कर देंगे, अपॉन b कर देंगे, अपॉन c कर देंगे, तो ये रिलेटिव एरर बन जाती है। और इसी तरह से परसेंटेज एरर बनती है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन x होगी डेल्टा x, रिलेटिव एरर होगी l इंटू डेल्टा l अपॉन डेल्टा a अपॉन a प्लस n इंटू डेल्टा b अपॉन b प्लस n डेल्टा c अपॉन c। ये मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर x में हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर्स को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये परसेंटेज एरर दी हो तो परसेंटेज एरर इन x कैसे निकालेंगे, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। तो ये हो जाएगी l इंटू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस n इंटू डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस n इंटू डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। यानी परसेंटेज एरर का मतलब ये है l इंटू परसेंटेज एरर इन a प्लस n इंटू परसेंटेज एरर इन b प्लस n इंटू परसेंटेज एरर इन c। इस तरह से तीनों को हम जोड़ करके परसेंटेज एरर इन x कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी वर्ष नीट में इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया है और इजीली इस फार्मूले को मालूम होने के बाद वो सॉल्व हो जाता है। तो इस बार नीट में जो सबसे इजी क्वेश्चन था इसी फार्मूले पर बेस्ड था, ठीक है ना। तो आज हम चूंकि डायमेंशन एनालिसिस और एरर एनालिसिस फिनिश हुआ है, तो आज हम वीडियो को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बताएंगे और उसको डीपली पढ़ाएंगे जेईई लेवल से।
उसमें प्रॉब्लम्स भी ऐसी विषय डिस्कस करेंगे, कुछ एक प्रॉब्लम, और उसके लिए आपके पास ऐसी वर्मा की फिजिक्स की बुक होनी चाहिए। और बुक होगी तो मैं क्वेश्चन का नंबर बताऊंगा। जो बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके पास ऐसी वर्मा की बुक जरूर होनी चाहिए। अगर आपके पास बुक होगी तो हम उसके नंबर बताएंगे, इस नंबर की प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। तो जब प्रॉब्लम आपके सामने होगी तो हम आपको बता पाएंगे। यहाँ प्रॉब्लम को लिखना करना थोड़ी अभी फिलहाल दिक्कत होगी, तो आप जो है बुक को परचेज कर लें और उसमें खुद भी प्रॉब्लम किया करें, और जो ना आए हमें फोन से पूछ सकते हैं। हम कोई ट्रिक्स, कोई कॉन्सेप्ट, कोई फार्मूला जो आपको नहीं मालूम होगा हम बताएंगे। धन्यवाद। वीडियो को हमारे आप लोग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर चैनल को करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे हर वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें, अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि गांव में रहने वाले बच्चे जो हैं, जिनको बुक से देख करके टीचर लिखा देता है, टीचर खुद नहीं जानता है लेकिन बेचारे उसको रटते हैं, याद करते हैं, कितनी दिक्कत होती होगी। हिंदी में पढ़ते हैं या अंग्रेजी में पढ़ते हैं, रट के फिजिक्स या मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती। केमिस्ट्री में तो थोड़ा बहुत रटा हुआ चलता भी है, लेकिन मैथ और फिजिक्स रट के नहीं पढ़ी जाती। इसके लिए पढ़ने वाले के पास अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए, अपनी बात कहने के लिए किसी सटीक हिंदी या अंग्रेजी भाषा का होना जरूरी है। और ये फिजिक्स और मैथ जो है ब्रेन को मजबूत करती है, दिमाग को खोलती है। जब ऐसी वर्मा आप करेंगे तो लगेगा आपको कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली खुल रहा है। यू आर गोइंग टू विजुलाइज एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जब आपको किसी भी प्रॉब्लम को विजुलाइज करेंगे तो विजुलाइज करने से आप सोसाइटी को विजुलाइज कर पाएंगे, आप जहां रहते हैं उस चीज को विजुलाइज कर पाएंगे और समाज को भी अच्छे नजरिए से देख पाएंगे। ये फिजिक्स जो है सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाती, अच्छे राजनेता भी तैयार करती है। क्योंकि जब किसी समस्या का समाधान नहीं करना है, बिना पढ़े लिखे नेताओं की तरह अगर आपको किसी समस्या का समाधान नहीं करना है, सिर्फ खाना पीना है, मस्त रहना है या दुनिया को लूटना है, वो अलग अलग बात है। लेकिन समाज की स्थिति को विजुलाइज आप तभी कर पाएंगे जब आप ऐसी वर्मा की प्रॉब्लम को विजुलाइज करना सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बस आज तो आधा घंटा हुई हो।